हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी को एक डिफरेंशिएशन का ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कंपटीशन के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। साथ ही इस ट्रिक का प्रयोग आईएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो चलिए, डिफरेंशिएशन का ट्रिक क्या है आप उसको देखिए। यदि कहीं भी कोई फंक्शन है एफ एक्स और इस फंक्शन का पावर कोई भी अचर राशि एन टाइप से दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ट्रिक के तौर पे हल करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को सबसे पहले हम लोग ये जो पावर है उस पावर को हम लोग आगे ले लेंगे और इस फंक्शन एफ एक्स के पावर पर हम लोग n-1 कर देंगे और इसके बाद जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। एफ डैश एक्स मीन्स फंक्शन का डीसी कर देंगे। तो हम लोग इस तरह से एक ट्रिक का क्रिएट किए हैं जो कि यदि कोई फंक्शन होगा उस फंक्शन पर पावर n होगा तो सबसे पहले पावर आगे उस फंक्शन के पावर में से घटा लेना है और फिर दिए गए जिस फंक्शन पर पावर दिया हुआ है उस फंक्शन का डैश यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है y बराबर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन क्यू एक्स देन तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। आपको यहाँ ऑप्शन भी दिए गए हैं कि 3 साइन ए स्क्वायर एक्स होगा, बी ऑप्शन 3 कॉस एक्स होगा, सी ऑप्शन आपके पास है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होगा और डी ऑप्शन है नन यानी कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप बहुत ही शॉर्ट तरीकों से कर सकते हैं। जैसे y बराबर आपको क्या दिया है, साइन क्यू एक्स, इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन एक्स होल पावर क्यू। इसलिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिक के अनुसार dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर देखिए दिया जा सकता है। कैसे आंसर दे सकते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिए हम लोग का ट्रिक क्या कह रहा है कि जो फंक्शन के पावर होगा पावर को आगे लेना है। तो देखिए, साइन एक फंक्शन है, इसके पावर में 3 है तो हम 3 को आगे ले लेंगे। इसके बाद फंक्शन के पावर में से एक घटाने को बोला जा रहा है, तो होल पावर 3 है तो हम लोग 3 में से एक घटा देंगे, क्या बचेगा 2। यहां भी लिख सकते हैं 1 से। इसके बाद क्या बोला गया है, जो फंक्शन के पावर n है उस फंक्शन का डीसी लेना है, यानी कि साइन एक्स के पावर 3 है तो हम लोग यहाँ पर साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है इसका हम लोग डीसी लेंगे। तो साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके लिए हैं, इफ यदि y बराबर 3x प्लस 2 होल पावर 6 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में पूछे जाते हैं और आईएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो समय ज्यादा खर्च ना हो इसके लिए आप लोग ट्रिक का यूज करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले y बराबर क्या दिया है, 3x प्लस 2 होल पावर 6 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग dy बाई डी एक्स याद करेंगे
यानी इसको डेरिवेटिव्स करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो ट्रिक में क्या बोले थे हम, सबसे पहले पावर को आगे लिखना है, चलिए आगे लिख दिए 6। इसके बाद 3x + 2, इस पावर में क्या करना है, एक घटाना है, तो 6 है तो क्या हो जाएगा 5। इसके बाद जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगा है उस फंक्शन का डीसी लिखना है। तो देखिए ये 2 है, 2 क्वोशंट राशि, इसका डीसी 0 हो जाएगा, और 3x में 3 बाहर निकल जाएगा, x का डीसी 1 हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का 3x + 2 का हम लोग डीसी करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 3 बाहर निकलेगा, x का हो जाएगा 1 और 2 का अवकलज यानी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो गया 18, 3x + 2 पावर 5। ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, देखिए यहाँ भी 18 करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पावर 5 नहीं है, यहाँ देखिए पावर 6 दिया है, इसमें देखिए पावर 5 दिया है। तो राइट ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न आपके लिए लिया गया है। तो देखिए क्या है, इफ y = tan 6 3x देन dy/dx = what। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आप सोल्यूशन देखिए शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार कितना जल्दी हो पाएगा। सबसे पहले y = हम लोग लिख सकते हैं tan 3x होल पावर 6। अब इसको हम लोग dy/dx लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे लेंगे 6, इसके बाद लेंगे हम लोग tan 3x, पावर 6 में से गया 5, इसके बाद tan का डीसी क्या होता है sec स्क्वायर, तो tan का डीसी हम लोग sec स्क्वायर ले लेंगे। फिर 3x है तो 3x का डीसी हमें 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि tan का डीसी sec स्क्वायर ले लिए। जैसे चेन रूल होता है, श्रृंखला नियम, तो tan 3x को तोड़ेंगे, यानी कि tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और 3x का डीसी निकालिएगा आप तो 3 आएगा, क्योंकि 3 बाहर हो जाएगा, x का डीसी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर कितना हुआ 6 3 जा 18, ये 6 और 3 मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद है tan 3x होल पावर 5, और इसके बाद है sec स्क्वायर 3x। तो ये ऑप्शन ये आंसर तो किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन डी नॉन मारना पड़ेगा यहाँ पर। ये आपके लिए अब दूसरा ट्रिक है। पहला ट्रिक अगर आपने बढ़िया से समझ गया है तो आइए मैं दूसरा ट्रिक के बारे में आपको समझा रहा हूँ। यदि पहला ट्रिक समझ में न आया हो तो उसको बार बार देखिए, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। तो देखिए दूसरा ट्रिक ये हमारा है, यदि बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे के कंपोजिट फंक्शन होंगे, यानी कंपोजिशन से बना हुआ फंक्शन होंगे, जैसे f1 के बाद f2 के बाद f3 ... fn होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट उसका डीसी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले फंक्शन का डीसी करेंगे। देखिए f यहाँ लिखा हुआ ट्रिक में fn का डैश करना है, लास्ट वाले फंक्शन का डैश, fn के जस्ट पहले जो फंक्शन होगा उसका डीसी करना है, fn-1 का डीसी करना है। इस प्रकार से डीसी करते करते यानी डेरिवेटिव ज्ञात करते करते आगे बढ़ना है, यानी f3 f2 f1, यानी कि लास्ट वाला का सबसे पहले डीसी होगा और इसके बाद लास्ट से आप फर्स्ट की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सबका बारी बारी से डीसी करते जाएंगे, डेरिवेटिव्स करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए एक प्रश्न है आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको टाइम लग जाता है परीक्षा में, लेकिन आप इसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द 1-2 सेकंड में ही आप आंसर दे सकते हैं। इफ y = sin 4x + 3 देन dy/dx = what। यानी यदि y बराबर sin 4x + 6 है तो dy/dx का मान क्या है। आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन है ट्रिक के द्वारा। y बराबर क्या दिया है मुझे, sin 4x + 6। इसका हम लोग देखिए अब डीसी करेंगे x के सापेक्ष dy/dx। तो देखिए एक साइन फंक्शन है और एक 4x + 6 है। तो हमने क्या बोला था कि जब बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे के कंपोजिट में होंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले फंक्शन का डीसी, तो 6 का डीसी तो 0 हो जाएगा, फिर 4x का जो डीसी है 4x का डीसी 4 हो जाएगा।
क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा और x का डीसी 1 हो जाएगा। इसके बाद साइन का डीसी की बात करते हैं, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। तो हम लोग 4x प्लस 6 इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन को मेंटेन कर देंगे। तो देखिए 6 का डीसी 0 जो कि नहीं लिखे, 4x का डीसी 4 हो गया और साइन का डीसी कॉस हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये मैच कर रहा है बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग ने दूसरा ट्रिक पर लिया हुआ है। क्या है, y बराबर साइन cos 7x देन dy बाई डी एस इक्वल टू वाट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे कर पाएंगे। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम लोगों को बहुत ही फास्ट आंसर करना होता है, तभी जाकर के रिजल्ट संभव है। तो देखिए हमने क्या बताया था ट्रिक में आपको, सबसे पहले लास्ट फंक्शन का डीसी करेंगे, यानी कि यहाँ पर साइन है, कॉस है, 7x है, तो हम लोग 7x का डीसी करेंगे। तो 7x का डीसी क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 बाहर हो जाएगा, x का डीसी 1, तो 7x का डीसी हम लोग का 7 हो गया। इसके बाद कॉस का डीसी करेंगे, तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन, और कंपोजिट फंक्शन मेंटेन कर दिए 7 को। इसके बाद साइन का बारी है, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है डीसी कॉस। ये कंपोजिट फंक्शन को मेंटेन कर देना है जो है, उसके बाद लिख देना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -7 साइन 7x कॉस 7x। तो आप आंसर देख लीजिए हम लोग का हुआ, और ये आंसर मैच कर रहा है किसमें, ए के साथ ये मैच हो रहा है। तो देख सकते हैं ये कितना ट्रिक आपके लिए कारगर है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के एग्जाम में आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत जल्द आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी प्रश्न के लिए आप। तो ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप कुछ सेकंडों में ही दे सकते हैं। अब देखिए कुछ इस टाइप के प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इफ यहाँ पर y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इन्फिनाइट तक है, ये कितना रूट है आप पता ही नहीं लगा सकते हैं। देन dy बाई डी एस इक्वल टू वाट, यानी कि इस प्रकार का केस है तो dy बाई डी एस का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए dy बाई डी एस का मान राइट आंसर ये होगा। आप कहेंगे कैसे होगा, तो इसका मैं ट्रिक दूंगा, ये कैसे होगा, ये कोई जादू नहीं है। इसमें देखिए 10 10 10 करके दिया हुआ है। देन यहां भी सवाल है आपसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका बी सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए कोई जादू नहीं है, इसको बनाइएगा तो आपको सॉल्यूशन करने में 5 से 10 मिनट लग ही जाएंगे। और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में एक क्वेश्चन के लिए 5 से 10 मिनट नहीं दिए जाते हैं, 1 मिनट काफी होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप कुछ ही सेकंडों में कैसे दे पाएंगे, उसके लिए मैं आपको स्पेशल ट्रिक के बारे में समझाने जा रहा हूं, जिसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ट्रिक है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर एफ, फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एफ एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू रूट में प्लस या माइनस करके अनंत फंक्शन दिए रहेंगे, तो उसका अवकलज, उसका डेरिवेटिव्स का आंसर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक पर आप लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिए गए फंक्शन, इक्वल टू क्या भाई, दिए गए फंक्शन का डीसी एफ डैश बाई 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 किसके लिए यूज करना है, जब एफ एक्स के बीच में प्लस रहेगा, तब जब सभी रूट वाले फंक्शन के आगे प्लस प्लस दिया रहेगा तो 2y माइनस 1 हो जाएगा। और सभी फंक्शन में जब एफ एक्स माइनस रूट अंडर एफ एक्स माइनस रूट अंडर एफ एक्स माइनस माइनस करके दिया रहेगा तो आपको 2y प्लस 1 यूज करना है। यानी कि प्लस प्लस में दिया रहेगा तो बटा में 2y माइनस 1 रहेगा, और माइनस माइनस दिया रहेगा तो बटा में 2y प्लस 1 होगा। यानी अपोजिट चिन्ह लिखना है, अपोजिट चिन्ह लगाना है। प्लस है तो माइनस लगाना है, और माइनस है तो प्लस लगाना है। और सबसे पहले दिए गए फंक्शन का डीसी कर लेना है। अब आपको देखिए पिछला प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूं, अब आप खुद से उसका आंसर आप कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रश्न था,
y बराबर sin x करके दिया हुआ था क्वेश्चन। तो दिए गए फंक्शन का सबसे पहले डीसी, तो साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। साइन का डीसी कॉस। इसके बाद में प्लस लगा है, प्लस लगा है, हर जगह प्लस है, तो बटा में 2y माइनस 1। चिन्ह ऑपोजिट रखना है, उल्टा चिन्ह रखना है। प्लस प्लस करके दिया रहेगा तो आंसर में माइनस लगाना है, यानी कि साइन का डीसी कॉस और बटा में 2y माइनस 1। राइट ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न में क्या है भाई? तो देखिए tan करके इन्फिनिटी तक गया है रूट में, इसका अवकलज ज्ञात करना है, डेरिवेटिव्स। तो tan का डीसी सेक स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस करके प्रश्न है तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला आंसर हो जाएगा, यानी बटा में 2y प्लस 1, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2y प्लस 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो आया बात समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से देखिए बहुत ही भयंकर ट्रिक है, आपको 5 से 10 मिनट सॉल्व करने में लग जाएंगे इस प्रश्न को, लेकिन आप 5 से 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप। ट्रिक नंबर 3 पर यह प्रश्न देखिए हम लिए हैं अब। तो इफ y इक्वल टू रूट अंडर ई के पावर एक्स प्लस रूट अंडर ई के पावर एक्स प्लस रूट अंडर ई के पावर एक्स प्लस रूट अंडर ई के पावर एक्स, इस प्रकार से कितना तक है? अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव्स मालूम है तब, इसका डीसी आपको पता है तब। ई के पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ई के पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स ही होता है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स से हो जाएगा, और प्लस प्लस करके है तो बटा में 2y माइनस 1 हो जाएगा। साइन ऑपोजिट लगाना है, चिन्ह यहाँ पर ऑपोजिट लगाना है। क्वेश्चन में प्लस प्लस करके है तो आंसर में माइनस आपको लगाना है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है और माइनस लगा हुआ है, तो खुद से आंसर सोचिए। 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो आप आंसर सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा? 2x। पावर फॉर्मूला है ना, पावर आगे आएगा, पावर में से घटा देंगे। तो आप बिल्कुल ही सही सोचे आंसर, आपका आंसर राइट हुआ, ठीक सोचे हैं आप। क्या सोचे हैं? एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और माइनस माइनस करके है तो बटा में 2y प्लस 1 होगा, यानी राइट ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन को आप देख करके डरिए मत, क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत सारे विद्यार्थी घबराने लगते हैं, ऐसे प्रश्नों को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा समझदारी से दीजिएगा तो बहुत ही जल्द आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट था, तो हम लोग का dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x बाई 2y प्लस 1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया 2x और माइनस माइनस करके है तो 2y प्लस 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है y इक्वल टू रूट अंडर साइन 8x प्लस y प्लस दिया हुआ है साइन 8x प्लस साइन 8x, मैंने इस तरह से रूट रूट में करके है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो आप खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप एयरफोर्स ने भी एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और इतना भी आपके पास माइंड नहीं है, तो कैसे आप तैयारी कर पाइएगा, कैसे जॉब ले पाइएगा बताइए। खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमने बताया है कि जो फंक्शन दिया रहेगा फंक्शन का डीसी, तो देखिए इसमें 2 फंक्शन लगे हुए हैं, एक साइन और एक 8x। तो सबसे पहले आपको ट्रिक नंबर 2 में हमने बताया है कि साइन 8x है तो सबसे पहले 8x का डीसी होगा, 8x का डीसी होगा, तो 8x का डीसी क्या हो जाएगा? 8। तब साइन का डीसी क्या हो जाएगा? cos, और ये कंपोजिट फंक्शन है 8x रहेगा इस तरह से। यानी क्या किए फिर से समझिए, 8x का डीसी हम लोग 8 लिख दिए और साइन का डीसी cos, और थीटा को तो मेंटेन करना है, साइन का डीसी cos इंटू 8x रहेगा। और बटा में क्या लिखना है? प्लस प्लस करके है तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1।
तो राइट ऑप्शन कौन सा सही है? राइट ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस प्रकार से देखिए, डरना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए ये सब ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ऐसा ऐसा ट्रिक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ऐसा बहुत सारा ट्रिक है जो कि चैनल पर डाले जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट में ये 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप इस प्रश्न का आंसर खुद से कीजिए। पहला प्रश्न है y इक्वल टू रूट अंडर 2x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 1 डॉट 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 इन्फिनाइट तक है, देन dy बाई डी एस इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर फंक्शन के तौर पे 2x माइनस 1 लिए गए हैं, तो dy बाई डी एस क्या होगा आप खुद से ट्राई कीजिए। पिछले क्वेश्चन को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है रूट अंडर a के पावर x माइनस a के पावर x, मैंने इस तरह से रूट करके है अनंत तक, तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू व्हाट बताना है। तो dy बाई डी एक्स का मान इसमें से कौन सा सही है आपको खुद चूज करना है। a के पावर x का अवकलज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। a के पावर x का डीसी a के पावर x लॉग a आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इतना हिंट आपके लिए काफी है। और आप सबसे पहले इन सभी दोनों प्रश्नों को बनाएंगे। बनाने के बाद यदि आप कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं इन दोनों प्रश्नों का आंसर यही सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपके लिए जो ये पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा और जो आपके लिए दूसरा प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका नौकरी फिक्स हो जाएगा, यानी आप नौकरी लेने के लायक हैं। तो मैं आज इतना ही तक रहने देता हूं और फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही तक। अगला वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, फिर इसी प्रकार के ट्रिक के साथ मैं अगला वीडियो में मिलूंगा।